ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, हर पूजा पाठ तीज त्योहारों में जब भी हम व्रत रखते हैं तो हमें कलश स्थापना करनी होती है। किसी भी पूजा पाठ में कलश स्थापना का बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है। चाहे हम साप्ताहिक पूजा की बात करें, अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं, हम शुक्रवार का व्रत कर रहे हैं, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, तमाम साप्ताहिक व्रतों में भी हमें कलश स्थापना करनी चाहिए संपूर्ण फल के लिए। या फिर कोई हम वृहद पूजा कर रहे हैं, जैसे नवरात्रों की पूजा की अगर हम बात करें, नवरात्रि नजदीक हैं, नवरात्रि में कलश स्थापना का बहुत ज्यादा महत्व है और ऐसा माना जाता है अगर हम शुभ मुहूर्त में सही तरीके से घट स्थापना करते हैं, नवरात्रों में मां का आशीर्वाद मिलता है, पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है। किसी भी पूजा पाठ को आप जब करें तो कलश स्थापना जरूर करें। कलश में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि तमाम देवी देवताओं का हम आह्वान कर लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि पूजा की संपूर्णता करके पूरा फल आपको वो दे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी किसी भी पूजा के लिए कलश स्थापना विधि क्या होनी चाहिए, इसमें क्या सामग्री आपको चाहिए, किस तरीके से आपको मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए और कलश स्थापना जब आप करें तो किस विधि किस नियम का पालन करते हुए करें। तो ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। किसी भी पूजा पाठ के लिए बहुत लाभकारी होगा ये वीडियो आपके लिए, तो वीडियो जरूर देखें। पसंद आए तो आगे दोस्तों परिवार तक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बताती हूं कलश स्थापना हम कैसे करते हैं। तो कलश स्थापना के लिए भी सबसे पहले जिस जगह पे आपको कलश स्थापना करना है, कलश स्थापित करनी, उस जगह की सफाई कर लें। अगर आप चौकी पे कर रहे हैं, किसी पाटे पे कर रहे हैं, तो उस पर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद जो सामग्री है कलश स्थापना के लिए वो मैं आपको दिखा दूं। किसी भी पूजा पाठ में आपको कलश स्थापना के लिए यही सामग्री चाहिए होगी। सबसे पहले अष्टदल कमल बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, किसी भी कलर से रंगे हुए हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, लाल सफ़ेद भी आप ले सकते हैं। उसके बाद कलश के लिए आपको एक पात्र चाहिए, आप इसमें गंगा जल रख सकते हैं या साधारण जल भी इस कलश के पात्र में आप डाल सकते हैं। कलश में पूजा के लिए जो है आपको चाहिए रोली चाहिए, सिंदूर चाहिए, चंदन चाहिए, आपको ये रक्षा सूत्र चाहिए कलश के गर्दन में बांधने के लिए। कलश में डालने के लिए आपको कच्चा चावल चाहिए, अक्षत और हल्दी की गांठ, सुपारी और द्रव्य आप जो भी चाहें इसमें डाल सकते हैं। फूलों से पूजा करनी होगी। आपको मैं दोनों तरह के कलश आज बताने जा रही हूं कि आप श्री कलश कैसे स्थापित करेंगे पूजा में, या फिर आप दीप कलश स्थापित कैसे करेंगे। तो दीप कलश के लिए दीपक और एक पूर्ण पात्र मैंने रखा हुआ है और श्री कलश के लिए श्रीफल रखा हुआ है जो आप कलश पर डालेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अष्टदल कमल से। एक छोटा सा अष्टदल कमल आप बना लेंगे जब भी कलश स्थापना करेंगे। कई विधि हैं अष्टदल कमल बनाने की, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। मेरे लिए ये विधि आसान मुझे लगती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप हिसाब से बना लें, जिस भी तरीके का आपका पात्र है उस तरीके से आप एक अष्टदल कमल बना लें। देखिए बहुत जल्दी बन जाता है ये, तो मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा इसे आप संवार लें। आप अगर चावल से नहीं चाहते हैं अष्टदल कमल बनाना तो आप हल्दी से भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आप रंगोली से बना सकते हैं, जो चीज़ उपलब्ध हो, जो मिल जाए आप उससे अष्टदल कमल आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये मैंने बना लिया है। बहुत समय इसमें नहीं देती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अष्टदल कमल पर मैंने पूरा एक वीडियो 3 तरीके से आपके लिए बनाकर दिखाया है। आप किसी भी विधि से जो आपको आसान लगे आप बना सकते हैं उस विधि से।
इसमें मेरे पास पीले रंगे हुए चावल भी हैं, तो ये मैं बीच में रख देती हूँ। तो ये आपका अष्टदल कमल तैयार हो गया। आप इसी पे पात्र को रखेंगे। ये देखिए, ये आपका कलश है। कलश पे मैंने स्वास्तिक का निशान बना लिया है, ये शुभता का प्रतीक है। तो इस कलश पर आप भी एक स्वास्तिक का निशान बना लें। कलश की पूजा करेंगे। इसके बाद हम कलश के गले में हमने ये रक्षा सूत्र भी बांध दिया है, ये वस्त्र के तौर पर हम बांधते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कलश की स्थापना कर लें। कलश के अंदर अब मैं आपको बता दूं, इसमें जल है। इसमें जल मैंने गंगा जल लिया हुआ है। गंगा जल आप जब भी साधारण जल में मिलाते हैं तो उसमें आप ऊपर से पानी डालते हैं, तो इसमें पहले गंगा जल डाला हुआ है। और इसमें अब अगर आपके पास गंगा जल कम है तो आप साधारण जल भी डालकर इस कलश के पात्र को जल से ऐसे भर दें। तो ये स्वास्तिक और गले में रक्षा सूत्र मैंने बांधा हुआ है। इसके बाद भी विधिवत कलश का हम पूजन करेंगे। चंदन लगाया मैंने, उसके बाद आप रोली लगाएं, कुमकुम और सिंदूर। तो इस तरीके से आप कलश का पूजन कर लेंगे। अब इसके लिए आपको और इसमें कलश में डालने के लिए क्या क्या चाहिए। कलश में हम जो ज़रूरी चीज़ें डालते हैं वो डालते हैं। ये देखिए, हल्दी और ये द्रव्य हो गया, सुपारी और अक्षत, ये साबुत चावल हैं, अक्षत, ये चीज़ें हम कलश में डालते हैं। इसके साथ आप दूर्वा भी डाल सकते हैं। ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कलश में डाली जाती है। तो ये चीज़ें मैंने कलश में अब डाल दी है। ये मैंने आम के पत्ते लिए हैं नवपल्लव के रूप में। आप 5 पल्लव और नवपल्लव कुछ भी लगा सकते हैं कलश में। तो इस तरीके से मैंने ये कलश में डाला है। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको श्री कलश बनाकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये श्रीफल है। श्रीफल में पहले से श्रीफल की पूजा कर लेते हैं हम। और श्रीफल में आप चाहें तो इस तरीके से 3 बार वस्त्र के बतौर रक्षा सूत्र बांधे, या फिर आप इसमें एक वस्त्र, एक लाल कपड़ा भी अच्छे से लपेटकर रक्षा सूत्र से बांधे। इसकी भी पूजा हमें करनी होती है। तो हम कलश पे अब श्रीफल रखेंगे। श्रीफल रखने का एक विशेष तरीका होता है। श्रीफल आपने आमतौर पर देखा होगा, लोग ऐसे रख देते हैं, लेकिन ऐसे रखना सही नहीं माना जाता है। जिस भी मनोकामना से हम कर रहे हों और फल प्राप्ति खुद के लिए चाहते हो, तो श्रीफल की ये जो आंखें होती है, जो 3 छेद होता है, ये आपको अपनी तरफ, मुख आपका, इसकी जो दिशा है इन नेत्रों की, ये आपकी तरफ होनी चाहिए। ये एक विशेष महत्व रखता है और इसलिए आपको इसी तरीके से श्रीफल कभी भी स्थापित करना चाहिए। सुंदरता के लिए हम देखते हैं लोग इस तरीके से रखते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। तो इस तरीके से श्रीफल अब कलश पर लगा देते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम आम के जो पल्लव है इनकी भी पूजा करेंगे। सभी देवी देवताओं का कलश में आह्वान किया जाता है। किसी भी पूजा की संपूर्णता मानी जाती है, कलश स्थापना ज़रूरी बताया गया है। ख़ास तौर पर अगर आप साप्ताहिक पूजा की बात करें तो आप 16 सोमवार के व्रत करती हैं, सोमवार के व्रत करती हैं, सभी में कलश स्थापना ज़रूरी है। आप माता वैभव लक्ष्मी के व्रत कर रही हैं, आप माँ संतोषी के व्रत कर रही हैं, बृहस्पतिवार के व्रत कर रही हैं, इन सभी व्रतों में आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी माना गया है और बहुत इसका महत्व है कलश स्थापना का। तो इस तरीके से आप इन नव पल्लवों की पूजा भी कर लीजिए। फिर श्रीफल की भी इसी तरीके से मैंने किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए बता रही हूँ। श्रीफल की जब भी आप बाज़ार से लाती हैं फिर उसको अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने ये धो के सुखा करके ये कलश स्थापना में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ।
अक्षत है ये। अक्षत हमेशा साबुत होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप इसे अच्छे से सजा लें। जो भी फूल आपको मिले सीज़न के, उन फूलों से आप कलश को अच्छे से सजा लें। पूजा में जितनी हम सुंदरता से चीज़ों को सजाते हैं वो उतना ही अच्छा लगता है देखकर हमें। जो भी फूल आपको मिले उन फूलों से आप सजा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास फूल हो, बस पूजा के लिए फूल होने चाहिए। अगर विशेष फूल किन्हीं देव को प्रिय है वो अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमने सजा लिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप श्री कलश की ये स्थापना मैंने की है, ये विधि होती है श्री कलश को स्थापित करने की। लेकिन अगर आप दीप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो फिर इसी विधि से आप दीप कलश को स्थापित करेंगे। अब यहाँ से मैं ये श्रीफल बस हटाऊंगी और इस पे एक पूर्ण पात्र रखना होता है, वो मैं आपको अब करके दिखाती हूँ। बस ये देखिए, ये पूर्ण पात्र है, इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। कोई भी एक पात्र लें दीप कलश को आपको स्थापित करने के लिए। इसमें पूरी तरीके से अक्षत, चावल, सफ़ेद भी हो सकता है, रंगीन है, आप कलर भी करके इसको रख सकते हैं। इसको आपको कलश पर रख देना है और इस पे अब आपको एक दीपक रखना है। ये दीप कलश की स्थापना होती है। फिर इसे भी हम उसी तरीके से सजा लेते हैं। ये देखिए, ये आपका दीप कलश भी देखिए सुंदर सज के तैयार हो गया है। तो देखिए इस पे भी इसी तरीके से इस दीपक की भी विधिवत आपको पूजन कर लेना है। इस दीपक को भी आप जो भी जिस तरीके से आपने श्रीफल की पूजा की थी उसी तरीके से आपको दीपक की भी पूजा कर लेनी है और इसके बाद हम इसे प्रज्वलित कर देंगे। ये पूजा क्योंकि मैं अभी सिर्फ कलश स्थापना आपको दिखा रही हूँ तो इस विधि के लिए है। आप जब भी पूजा करते हैं तो समस्त देवी देवताओं के साथ में आप यहाँ पर दीपक की भी पूजन करते जाएंगे। कलश स्थापना पहले करेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे और जैसे सभी देवी देवताओं की आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की उसकी आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आप उनके साथ साथ दीप देव की भी आराधना करते रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से दीप कलश बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने श्री कलश आपको दिखाया और ये दीप कलश है। दीप कलश जो है वो माना जाता है कि जब हम देवों की पूजा कर रहे होते हैं तो दीप कलश जलाएं। जैसे नवरात्रों की पूजा हम कर रहे होते हैं, हम माता लक्ष्मी की पूजा दीपावली में कर रहे होते हैं, तो हम श्री कलश की स्थापना करें। 16 सोमवार के व्रत हैं, बृहस्पतिवार के व्रत हैं या अन्य व्रत हैं, मंगलवार के व्रत हैं, किसी भी व्रत में, अन्य व्रतों में जब देवताओं की पूजा हम करते हैं तो इसी तरीके से दीप कलश हम प्रज्वलित करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। तो दोस्तों इस सरल विधि से किसी भी पूजा पाठ के लिए आप भी स्वयं खुद से कलश स्थापना कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं तो हम आचार्य को बुलाते हैं, गुरु को बुलाते हैं और पंडित जी से बुलवाकर कलश स्थापना करवाते हैं। लेकिन ये जो विधि है बहुत ही सरल है, आसान है। जब भी आप कोई पूजा पाठ करें व्रत त्योहारों पर तो इस आसान सरल विधि से, बहुत सारी सामग्री नहीं चाहिए आपको, कलश स्थापना लेकिन आप
जरूर करें। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो आगे जरूर शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए हर रोज लेकर उपस्थित रहती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।